संभोग चिंता तब परियारा उदमणस्तो ध्यान सतत ग्रंथ અને જીવતંત્ર ગણિત સમાસમાં આપણા ચિત્તની વિષમતાને દૂર કરીને સમતા ભાવની અંદર લઈ જવા માટેના એમના પ્રયત્નો છે અને એના માટે સૌથી પહેલા પહેલી વાત એ છે આત્મધ્યાન. નાની નાની વાતોમાં આત્મધ્યાન આપણને થતું હોય છે. छोटी छोटी बातें हमारे आत्मध्यान का निमित्त बनती है और बड़ी बात को लाने की आवश्यकता होती है. ज्यादातर तो तकलीफ ये होती है कि जो बड़ी बात होती है वो गौण हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के अंदर में हम लोग इतने उलझे हुए हैं कि जिसके कारण वास्तविकता तक हम पहुंच सकते नहीं और वास्तविकता तक पहुंच सकते नहीं. इसीलिए जहां तक हमको पहुंचना चाहिए वहां तक हम पहुंचते नहीं, बीच में उलझे जाते हैं और बीच में उलझे जाते हैं. वहां से हमको मार्ग मिलता नहीं. मार्ग मिलेगा कब? आंखें खुली होगी तो मार्ग मिलेगा और आंखें बंद हो जाएगी तो मार्ग मिलेगा कहां से? मिलेगा है? कैसे मिलेगा? आंखें वाले का सहारा नहीं. आंखें बंद है, आंखें है अच्छी. मेरी बात समझ लो. जिसकी आंखें अच्छी होती है वो किसी का सहारा लेना पसंद नहीं करता. जिसकी आंख अच्छी होती है वो किसी का सहारा लेना पसंद नहीं करता. पर करता है? नहीं करता. अरे आपके जैसे बुढ़े हो गए, आप तो बुढ़े नहीं हुए, बुढ़े जवान. हाँ, लेकिन बुढ़े हो गए हैं जिसको पैर में तकलीफ होती है. डॉक्टर ने कहा कि आपको एक तीजा पैर साथ में रखना चाहिए, तो कहा ठीक है रख लेंगे. लेकिन जब हाथ में लकड़ी लेकर के चलने की बात आती है हो गया. अरे नहीं चाहिए हमको लकड़ी. लकड़ी से क्या चले? किसी का सहारा लेना हम पसंद नहीं करते. लकड़ी का भी सहारा लेना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि लकड़ी लेकर के हम चलते हैं तो लोग देखते हैं हाँ ये अब बूढ़ा हो गया. नहीं है तो भी हो गया. नहीं है तो भी बूढ़ा हो गया. नहीं है तो भी बूढ़ा हो गया. और किसी के ध्यान में हम लोग बूढ़े हो गए ऐसा आता है वो हमको पसंद नहीं. और इसीलिए कैसे है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन सबको जवान होना पसंद होता है. क्या होता है? सबको जवान होना पसंद होता है और इसीलिए लकड़ी साथ में रखना पसंद नहीं करते. किसी का सहारा लेने की बात ही नहीं है. लेकिन आंखें बंद करके चलने वाले को रास्ता मिलेगा नहीं. क्या? आंखें जिसकी नहीं होती है उसकी बात अलग है, क्योंकि वो क्या करता है मालूम है आपको? नहीं, सहारा नहीं ले तो भी चलता है. सहारा नहीं ले तो भी चलता है. कैसे चलता है? हाथ में एक लकड़ी रखता है और पहले लकड़ी आगे करके फिर बाद में पैर रखता है, क्योंकि उसको किस तरह से चलना चाहिए वो आता है. आंखें बंद करके बिना देखे किस तरह से चलना चाहिए वो उसको आता है, और हम लोगों को आता नहीं. आता है? आता है? बोलो बोलो. नहीं आता है? चलना आता है? आता है बोलो. आप बोलो रे. दूसरे के पास बुलाने से अच्छा तो ये है कि अपने को बोलना चाहिए. हाँ, दूसरे को क्यों आगे करते हो? आगे बैठे. बिना आंख देख सकते नहीं और बिना आंख देख नहीं सकते, इसीलिए देखे बिना चलने में दिक्कत आने की संभावना है.
और वो दिक्कत में से बचना है तो कैसे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए वो हमको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये करते हैं आत्म ध्यान की। आत्म ध्यान का पहला प्रकार कौन सा था? अमनोज्ञ विषय वियोग चिंता। अमनोज्ञ विषय वियोग चिंता, ये पहला आत्म ध्यान का मतलब कि हमको जो अमनोज्ञ पदार्थ मिले हैं उससे हमको दूर होना है। वो हमसे दूर कैसे हो इसकी चिंता करना है। और दूसरी बात कौन सी आई? व्याधि वियोग चिंता। व्याधि वियोग चिंता, किसी को व्याधि पसंद नहीं। संसार का मेन कारण कौन सा है मालूम? नहीं, वो तो अलग बात। संसार का मेन साधन कोई भी हो तो कौन सा है? शरीर साधन। हाँ, शरीर साधन है। संसार का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई भी है तो शरीर है। धर्म का सर्वश्रेष्ठ साधन है तो भी शरीर है। हाँ, दोनों। संसार का भी साधन है और मोक्ष का भी साधन है। क्या है? शरीर, शरीर संसार का भी साधन है और मोक्ष का भी साधन है। उत्तम सुख निरोगी का है। उत्तम सुख निरोगी का है। ज्ञानी आत्मा तो यहाँ नागपुर नहीं बैठे। सब ज्ञानी आत्मा यहाँ नागपुर नहीं बैठे। वो हमको मालूम नहीं। आप लोगों ने हमको हम लोगों को बनाया कि हम लोगों ने आप लोगों को बनाया, मालूम नहीं पड़ता। आपको मालूम पड़ता है? नहीं, हमको तो नहीं मालूम पड़ता। और वो मालूम पड़ने से कोई फायदा भी नहीं है। संसार का मुख्य साधन कोई भी है तो शरीर है, और मोक्ष का कोई भी साधन है तो भी शरीर है। क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम लोगों को जो करना है वो कर सकते हैं। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है? मोक्ष के जीवों के पास शरीर नहीं है। मोक्ष के जीवों के पास शरीर नहीं है, इसलिए उनको साधना करने की नहीं होती है। क्या उन लोगों को साधना करने की जरूरत नहीं है? साधना कहाँ जरूरी है? नहीं, साधना वहाँ जरूरी है जहाँ सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता हो। सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता जहाँ है वहाँ साधना हो सकती है। जो सिद्ध हो गए उनको साधना नहीं होती है। तो हो गए बस वो तो कृतकृत्य हो गए। हाँ, मोक्ष के जीवों का एक लक्षण है कृतकृत्यता। क्या है? कृतकृत्यता माने उन लोगों ने जो भी कुछ करने का था वो सब कर लिया, अब कुछ करने का शेष नहीं रहा। और हम लोगों के पास आज सब कुछ करने का ही बाकी है। और इसीलिए संसार का भी वो साधन है। क्या? जैसे मोक्ष का साधन है, साधना किया है उन्होंने तो शरीर के माध्यम से किया था। शरीर के माध्यम से उन लोगों ने साधना किया था। शरीर का माध्यम नहीं होता तो वो लोग भी साधना कर सकते और हम लोग भी साधना कर सकते हैं, लेकिन किससे? शरीर से। और वो साधन एक बात समझ लो, और दूसरी बात है, साधन का मतलब है करण। क्या? साधन का मतलब है करण। और करण का उपयोग किस तरह से करते हैं उसके आधार से काम बनता है। करण माने अंतःकरण, करण माने अंतःकरण। और वो अंतःकरण आप अच्छी तरह से लेंगे तो आपको मोक्ष के साथ जोड़ देंगे, और आप अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो वो आपको नरक के साथ भी जोड़ सकता है। अब जोड़ना है आपको किस तरह से, वो आपको नक्की करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा ना आपको।
कि हमको इसका उपयोग किस तरह से करना है, और वो उपयोग करना हमको आ जाएगा तो हमारा कल्याण सहज रूप से मिलता है। और उपयोग करना नहीं आता है तो बाजी बिगड़ जाती है। अब बाजी बिगाड़नी है कि सुधारनी है? सुधारनी है, बिगाड़नी है। बिगड़ी हुई है, इतना पक्का है? हाँ, ये पक्का है। पक्का है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। नहीं, आप नहीं मानते। आप तो गुरु वास्तव में तो कोई मानता नहीं है। सब लोग ऐसा ही कहता है, हमारी बाजी तो अच्छी ही है। जुआ खेलने वाले को देखा? जुआ खेलने वाले को देखा? खेले। हाँ, अब आएगा जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी आएगी और जुआ चलेगा, रात दिन नॉन स्टॉप चलता है। और वो लोग ये तय करते हैं कि हमारी बाजी अच्छी है। सब लोग मानते हैं ऐसे ही है, हमारी बाजी अच्छी है, हम ही जीतने वाले हैं। और जब बाजी ओपन हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि गए काम से। पता है कि नहीं? मानता नहीं, ये मानने वाली बात है ना, बहुत बहुत भारी है। करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन मानने में तकलीफ होती है। और मानने में तकलीफ होती है, इसीलिए हम लोग सही मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग सही मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे दिमाग में जो भरा हुआ होता है वो निकलता नहीं। हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है वो निकलता नहीं। एक संत थे और वो संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने जाकर के संत को कहा, मैं बहुत जगह जाके आया हूँ, मैं बहुत जगह जाके आया हूँ, कहीं भी हमको आत्मज्ञान का मार्ग मिला नहीं। अब मैं आपके पास आया हूँ, आप हमको आत्मज्ञान का मार्ग बताओ। आप हमको आत्मज्ञान का मार्ग बताओ। संत ने कहा कि ठीक है, आप बैठो, शांति से बाहर से आए हो, गर्मी में हैरान होके आए हो, थके भी हैं, थोड़ी देर बैठो, बात करते हैं। उनको कहा चाय पी लोगे? क्या चाय पी लेंगे? तो संत गए चाय बनाने के लिए। अरे जैन साधु नहीं थे। मैंने कब कहा मैं वो जैन साधु थे? अब मैंने संत कहा, साधु महात्मा नहीं बोला। संत गए चाय बनाने के लिए और चाय की कितली लेकर के आए। उसके सामने में कप रख दिया, रकाबी और कप दोनों भर दिया, चाय अंदर डाला और चाय डाला, कप भर गया। कप भरने के बाद रकाबी फिर भर गई और फिर भी संत ने चाय अंदर में डालने का बंद नहीं किया। संत ने चाय अंदर डालने का बंद नहीं किया, डालते ही गए। उसने सोचा कि ये संत का कुछ खराब हो गया है क्या? कप भर गया है, रकाबी भी भर गई है और फिर भी अंदर में चाय डालने का बंद नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्ति को भी मालूम है कि भर गए के बाद जो भी चीज भर गई होती है उसको भरने के लिए ज्यादा अंदर में डालना वो मूर्खता है। क्या है? बोलो, फिर से बोलो। क्या बोलते नहीं? हम लोग होशियार है, आगे फंस जाए। ये संत शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया लगता हूं। उसने ऊंचा देखा संत की ओर, अरे ये कप तो भर गया है, ये कप तो भर गया है, रकाबी भी भर गई है और फिर भी अंदर में आप चाय डालते हैं, क्या हो गया आपको? तो मैंने कहा कि हमको कुछ हुआ नहीं, हमको कुछ हुआ नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ, बना हुआ कप के अंदर में कुछ
भरा जाता? नहीं। मतलब आप सब जगह जाकर के भर भर के आए हैं, आप सब जगह जाकर के भर भर के आए हैं, अब अंदर से कुछ खाली नहीं करोगे तब तक नए आर्डर में डालना हमारे लिए अरे मुश्किल है। मतलब है कि नहीं? मुश्किल है। अंदर में कुछ डाल सकते नहीं। आप भी कुछ भर के आए हैं तो पहले खाली करो। खाली बैठे अरे कुछ भरने के लिए नहीं, सब भर के आए हैं। जरा सा भी जगह रखा नहीं है अंदर, कुछ डालने के लिए जरा सा भी जगह नहीं है, और फिर भी हम लोग डाल रहे हैं। प्रॉब्लम तो वहां होता है, फिर भी हम लोग डाल रहे हैं और इसीलिए ऊपर से चला जाता है। शरीर संसार का माध्यम है, शरीर संसार का माध्यम है, और शरीर संसार का माध्यम है इसीलिए संसार का साधन है, इसीलिए शरीर को अच्छा रखने की हमारी कोशिश रहती है। शरीर को अच्छा रखने के लिए हमारी कोशिश रहती है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं ये शरीर हमारा कब तक हमारा साथ देगा। शरीर साथ देगा पता नहीं कब तक ऐसा। अरे कब ढल जाएगा कुछ मालूम नहीं। हाँ, कब ढल जाएगा कुछ मालूम नहीं। चलते चलते भी ढल जाता है। हाँ, कई लोग चलते चलते भी गए, ट्रेन में बैठे बैठे भी गए, घर में किसी के साथ बात करते करते भी गए, जाते हैं। सब लोग जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, इसका पक्का करो। तो खाली बोला ना कि कल नहीं जा सकता हूँ। अरे वो तो बोला, लेकिन ये बोला खाली नहीं होता। बोलने के लिए तो सब लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग करने की बात आती है उस समय में हमारा चित्त कहीं और जगह चला जाता है। जब भी ये सोचने की बात आती है उस समय हम लोग ये सोच सकते नहीं, और कभी कभी हम लोग भ्रम में उलझे जाते हैं। भ्रम होता है। अरे शारीरिक वेदना में भी भ्रम हो सकता है, होता है वेदना में भी। अरे वेदना होती है, सही वेदना होती है, और फिर भी वो सही नहीं होती है, गलत होती है। ऐसा भी कहीं कहीं होता है। एक पादरी था, वो पादरी एक दिन रात को सोया, अच्छा था, सुबह में उठा तो पेट में दर्द होने लगा। पादरी को पेट में दर्द होने लगा। अब वो पादरी को दांत थे, दांत नहीं थे, और दांत नहीं होता है तो क्या होता है? डॉक्टर के पास जाकर के चौकटा बना ले। खाने के लिए तो चाहिए, दांत तो होना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए भी दांत मजबूत होगा तो अच्छी तरह से सब कुछ खा सकते हैं। इसलिए उसने चौकटा बना लिया था, और चौकटा बनवा लिया था। रात को जब सोते उस समय मुंह में से निकालता, सुबह में उठ करके दांत में मुंह में चौकटा डाल देता। रात को उसने अपने बिस्तर के पास एक टेबल था, वो टेबल के ऊपर में रख दिया क्या चौकटा। अब उसने देखा कि पेट में तो दर्द हो रहा है लेकिन चौकटा कहाँ है? देखा तो चौकटा है नहीं, चौकटा नहीं है। और चौकटा नहीं है तो उसको हुआ चौकटा हमारे पेट में चला गया होगा। हाँ, वो भ्रम हुआ, और भ्रम हुआ इतना नहीं, उसको अब पेट में दर्द ज्यादा होने लगा। पहले कम था,
अब ज्यादा होने लगा, पेट में दर्द इतना होने लगा उसको सहन होता नहीं, उसको सहन नहीं होता है। और सहन नहीं होता है तो उसने अपनी बीवी को बुलाई, अरे हमको पेट में दर्द बहुत हो रहा है, और चौथा काम चला गया मालूम नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हमको तो लगता है कि वो चौथा हमारे पेट में चला गया है, और चौथा पेट में चला गया है इसलिए उसका दर्द हमको हो रहा है। जल्दी हमको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, जल्दी हमको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, और हॉस्पिटल में जाकर के ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करके चौथा बाहर निकालोगे तब तक हमको ये शांति होगी नहीं। तो सही बात है, जब चौथा चला गया तो तकलीफ तो होती है। बीवी ने भी देखा कि चौथा मिलता नहीं है, तो सही बात है, हो सकता है कि गया होगा, तो एम्बुलेंस को बुलाई, और एम्बुलेंस में बिठा करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहां जाकर के डॉक्टर को बोला कि भाई ये शायद लगता है कि चौथा अंदर में चला गया है और उनको पेट में दर्द हो रहा है, तो चौथा को बाहर निकाल दो। लोगों ने कहा कि चौथा, डॉक्टर कहते हैं कि चौथा अंदर में जा ही नहीं सकता। वो तो नहीं बोला लेकिन पादरी को मालूम नहीं था, पादरी को मालूम नहीं था, और पादरी की मिसिस को भी मालूम नहीं था। आपके जैसे बुद्धिशाली हो तो समझ जाते। डॉक्टर लोग हंसने लगे, अरे भी ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका गला इतना बड़ा नहीं है कि चौथा अंदर में चला जाए। आप समझो थोड़ा, ये हो ही नहीं सकता है, आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। वो गर्म हो गई, आपको मालूम नहीं, पेट में दर्द हमको होता है, और आप यहाँ भाषण बातचीत लगाते हो, मरीज का ख्याल नहीं करते। तो सबको आगे ठीक है, चलो उसका कुछ करना तो पड़ेगा, चौथा नहीं तो दूसरा कुछ भी अंदर में गया तो होगा। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में तैयारी कर ली, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, सब साधन मौजूद थे, ऑपरेशन करने की तैयारी थी, और उस समय दरवाजे के ऊपर में आवाज आई, ठक ठक हुआ, ठक ठक हुआ तो कहा जाओ देखो तो सही क्या है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही। और उस समय वहां से मैसेज लेकर के आए कोई कि चौथा मिल गया है, चौथा मिल गया है। चौथा को कोई बिल्ली उठा के ले गई थी, बिल्ली उठा के ले गई थी चौथा को, वो चौथा मिल गया है और उसकी ऑपरेशन करने की आवश्यकता लगती नहीं। तो डॉक्टर लोग और हंसने लगे कि हम लोग तो कहते ही थे अंदर में जाने वाला ही नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं थे। क्लोरोफॉर्म भी सुंघा दिया था, वो बेहोश भी बना दिया उसको, और उसको होश में लाया। होश में लाया तो पूछा कैसा है अब अच्छा है, अब अच्छा है। वास्तव में चौथा पेट में गया था कि मगज में गया था? वास्तव में चौथा मगज में चला गया था, और मगज में चला गया था इसलिए उसको पेट में दर्द हो रहा था। प्रॉब्लम हमारा भी यही है, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है वो देखते नहीं, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है वो हम देखते नहीं, और गलत जगह प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम हमको दिखता है। हमारे जीवन की भी बात को देखो, हमारे जीवन में क्या होता है, कर्म के कारण हमारा सब प्रश्न उपस्थित होते हैं। हमारी समस्या खड़ी कहां से होती है? कर्म से शुरू होती है और कर्म से ही पूरी होती है। सभी समस्या का उकेल कर्म है, बिना कर्म कोई भी उकेल आपको मिलेगा नहीं।
लेकिन कर्म तक पहुंचने की हमारी इच्छा होती नहीं। कुत्ते को देखा, कुत्ते को हैं? रोज देखते हैं। कुत्ते को देख करके कुत्ते जैसे तो नहीं हुए ना। कुत्ते में क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है? कुत्ते को कोई एक पत्थर लगाता है, कुत्ते को कोई पत्थर लगाता है तो कुत्ता पत्थर को देखता है। क्या करता है? पत्थर को देखेगा, पत्थर के पास जाएगा, पत्थर को मुंह में डालेगा, खाएगा, करेगा, जो भी करेगा। और सिंह क्या करेगा मालूम है? सिंह को कोई पत्थर मारेगा तो आया कहां से वो देखेगा, मारने वाले को देखेगा। अपनी परिस्थिति क्या होती है वो सोचो। हमारे ऊपर पत्थर आया कहां से वो हम देखते नहीं, लेकिन पत्थर को देखते हैं। किसी ने कुछ बोला, अपन सोच लेते हैं इसने हमको ऐसा किया, लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों? उसको बोलने की फर्ज आपके कर्म ने लगाई। उसको फर्ज क्यों पड़ी? वो बोलने की फर्ज क्यों पड़ी? आपके साथ उसका दुर्व्यवहार करने का कारण क्या वो हम नहीं सोचेंगे, लेकिन उसने दुर्व्यवहार किया, इतना ही देखेंगे उसने दुर्व्यवहार। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार होता क्यों है वो समझेंगे, वो हमारा विषय नहीं। क्या होता है? शरीर, हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे, हम अच्छी तरह से रहेंगे, हमारा काम अच्छा होगा। इसीलिए लोग सोचते हैं तो स्थूल शीश रोगाई वेरणाए वियोग परिहारम। स्थूल शीश रोग, मस्तक में पीड़ा हो गई, पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, किसी भी प्रकार की वेदना उपस्थित हुई तो वो वेदना को दूर करने के लिए हमारी कोशिश होती है। लेकिन इतना समझना चाहिए कि आज हम जिस शरीर को अच्छी तरह से रखना चाहते हैं वो शरीर कब हमारे साथ दगा करेगा वो मालूम नहीं। और एक दूसरी बात आपको मालूम है, आत्मा का और शरीर का जो संबंध है वो सबसे ज्यादा आत्मा का और शरीर का संबंध सबसे ज्यादा है और सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, कर्म से भी पुराना है, ऐसा कहना है। हाँ, कर्म है तो शरीर है और शरीर है तो कर्म है। आत्मा तो हमारे शरीर। हाँ, तो वो हम क्या मना करते हैं? शरीर नाशवान है। हाँ, तो है। आत्मा अमर है तो वो पहले। अरे आत्मा का और शरीर का संबंध सबसे ज्यादा है, पुराना। जब से आत्मा है तब से शरीर का संबंध है। हाँ। जब से आत्मा है तब से शरीर का संबंध है। लेकिन वर्तमान में हमको जिस कर्म का संबंध है वो कर्म का संबंध हमारा शरीर से पुराना नहीं। हाँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं? वो हाँ, एक बात समझ लो, कर्म हमारा पुराना है वो बात सही है, कर्म हमारा पुराना है वो बात सही है, लेकिन कर्म की निर्जरा होती रहती है। करता रहता है, खरे तो नहीं, करता ही रहता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो भी कर्म का निद्रा होता है, आप घर में बैठे हैं तो भी कर्म की निद्रा होती है। बंद होता है वहाँ तो बंद होता है, बंद भी होता है और निद्रा भी होती है। धर्म ध्यान के बगैर निद्रा हो नहीं सकती। अरे ऐसा नहीं, धर्म ध्यान के बगैर भी होती है। वो कैसे? प्रतिपल नए कर्म आते हैं और पुराने कर्म नष्ट भी होते हैं, लेकिन आने का जो प्रवाह है उससे जाने का प्रवाह कम होता है।
आने का जो प्रवाह है उससे जाने का प्रवाह कर्म होता है। और हमारे पास ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान होगा, तो वो शुक्ल ध्यान से आने वाले कर्म से जाने वाले कर्म ज्यादा होते हैं। इस काल में शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं। हाँ, इस काल में शुक्ल ध्यान मिले नहीं, लेकिन धर्म ध्यान तो है कि नहीं? आपके लिए रखा है, चिंता नहीं करो। धर्म ध्यान धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान सबसे ज्यादा बड़ी भट्टी है। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? बड़ी भट्टी है, बड़ी। वो बड़ी भट्टी के अंदर में इतनी तेज अग्नि चल रही है कि जिसके कारण जितने कर्म है वो सब खलास कर देता है। और धर्म ध्यान, वो धर्म ध्यान छोटी भट्टी है, लेकिन भट्टी तो है, छोटी भट्टी है, थोड़ी सी छोटी है, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन उसमें कर्म नष्ट होते हैं और आते भी रहते हैं। आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, वो भी भट्टी तो है, लेकिन वो ऐसी भट्टी है जिसमें नए आते हैं ज्यादा और जाते हैं कम। समझे? तेजस और कार्बन शरीर जो है ना अपना, वो हमारे शरीर के साथ संबंधित है, आत्मा के साथ संबंधित है। और वो शरीर हमारा सबसे पुराना शरीर है। तेजस और कार्बन शरीर वो सबसे पुराना शरीर है, क्योंकि औदारिक शरीर आता भी है और जाता भी है कि नहीं? औदारिक शरीर आता भी है और जाता भी है, वैक्रिय शरीर आता भी है और जाता भी है, लेकिन तेजस और कार्बन ये दो शरीर है ना, वो कभी भी जाता नहीं, वो जाएगा लास्ट में। हाँ, सिद्ध अवस्था से पहले, जब सिद्ध होंगे इसके पहले ये शरीर को छोड़ना पड़ता है, ये प्रक्रिया है। ये अदृश्य है कार्बन वाली शरीर। अदृश्य क्या है तो दृश्य, लेकिन हमारी आंखों से देख सकते नहीं। तो कौन सा? हाँ, सिद्ध की नहीं, केवल ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की। शुद्ध ज्ञान में? हाँ, शुद्ध ज्ञान से भी दिख सकते हैं। तो शुद्ध ज्ञान तो है ना? शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान नहीं है जो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध केवली होगा तो उससे देख सकते हैं। शुद्ध केवली। पूर्व का बोध हो आपको तो हो सकता है, हाँ, लेकिन इसके लिए पूर्व का बोध तो होना चाहिए कि नहीं? पर पूर्व का बोध हमारे पास तो है नहीं, इसलिए आत्मा और शरीर का और शरीर के संबंध को देखते नहीं और शरीर की चिंता ज्यादा करते रहते हैं। और शरीर की चिंता करते हैं, इसलिए शरीर स्वास्थ्य की बात करते हैं, शरीर स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, शरीर की स्वस्थता रखने के लिए उपाय भी हम कर लेते हैं। उपाय करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके प्रति अत्यंत गाढ़ आसक्ति जो बनी रहती है, वो आसक्ति हमारे ज्यादा कर्मों के बंध का कारण बनती है। हमारी आसक्ति कितनी है, हमारे शरीर के प्रति आसक्ति कितनी है, और वो आसक्ति के कारण हम कितने परेशान हो रहे हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए हमको कुछ हो नहीं। सनत कुमार की बात याद करो, चक्रवर्ती तो थे, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा था, निरोगी शरीर था, ये सब होते हुए भी एक और चीज उनके पास थी, एक और चीज उनके पास थी। क्या थी मालूम है? हाँ, रूप। उनका रूप अद्भुत था, अद्भुत रूप के वो स्वामी थे, और अद्भुत रूप के वो स्वामी थे, इसीलिए उनके शरीर की, उनके शरीर के रूप की प्रशंसा देवलोक में होती है। ये
मनुष्य लोक के अंदर में वर्तमान में जो चक्रवर्ती है उनका शरीर अद्भुत है, उनकी रचना अद्भुत है। शरीर का रूप का मतलब क्या होता है मालूम है? रूप का मतलब क्या होता है? सौंदर्य तो है? इसका मतलब ये जो चीज जहाँ होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, इतना प्रमाण वाली है। हमारे शरीर में कोई ठिकाना नहीं, हमारे शरीर में कोई ठिकाना नहीं है, जैसा होना चाहिए। एक बात मैं पूछूं, आपको आपके शरीर से संतोष है? मतलब आपके रूप से आपको संतोष है? तो रखना पड़ता है वो नहीं। अरे अभी कोई देव आकर के आपको बोल दे कि बोलो आप क्या चाहते हो, आपको आपका रूप कैसा होना चाहिए, वो मैं बना करके दे सकता हूँ, बोलो आपको कैसा चाहिए? सबसे अच्छा बना। अपने रूप से किसी को भी संतोष नहीं, अपने रूप से किसी को भी संतोष नहीं। क्यों संतोष नहीं? क्योंकि उसको ये लगता है मेरा नाक है नहीं, ऐसा है, ऐसा होता तो अच्छा था, टीका होता तो अच्छा था। मेरे गाल में ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा था। मेरी आंख में तकलीफ है, आंख ऐसी नहीं, ऐसी होती तो अच्छी थी। अपने शरीर के लिए प्रश्न कितने हैं, कितने समस्या हमारे शरीर के लिए हमारे पास है, लेकिन सनत कुमार को कोई प्रश्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका शरीर सौ प्रमाण था। उसकी जब बात आती है ना, तो उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्र में शब्द आता है सौ प्रमाण। सौ प्रमाण का मतलब क्या? कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए, ऐसी और इतनी ही है, बड़ी नहीं, छोटी नहीं। आंख बड़ी हो जाए तो आफत है, मुंह बड़ा हो जाए तो भी आफत है, तो अभी राक्षस जैसे दिखेंगे। और उसको कुछ ऐसा नहीं था, और ऐसा नहीं था इसलिए देवलोक के अंदर में भी उसकी प्रशंसा होती रहती थी। तो एक दो देव थे, उनको हुआ कि ये इंद्र महाराज इतनी प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति कैसी होगी, चलो अपन देखने के लिए जाए, अपन देखने के लिए जाए। क्योंकि जिज्ञासा उठती है, जिज्ञासा उठती है, और सिर्फ मनुष्य का ही आदत है ऐसा नहीं, देवों भी होती है, सबको होती है, सब जगह होती है। इसलिए हमारे परमात्मा ने हमको ये बोला कि जिज्ञासा वृत्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। जिज्ञासा वृत्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके माप में होनी चाहिए। हाँ, माप में मतलब क्या? माप में मतलब क्या? अभी यहाँ पर बैठे हैं और नीचे से आवाज आने लगे, कोई दो आदमी झगड़ने लगा है, तो क्या होता है? अरे क्या होगा, देखो क्यों 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 ये आवाज क्यों आता है? ये जिज्ञासा वृत्ति है, और जिज्ञासा वृत्ति आपके ज्ञान में बाधा डालती है। हाँ, ये जिज्ञासा वृत्ति ऐसी जिज्ञासा वृत्ति आपके ज्ञान में बाधा डालती है। इसलिए जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं क्या मना करता हूँ? तत्व की जिज्ञासा हो तो अच्छा है, लेकिन लोगों को देखने की जिज्ञासा होती है, और वो नहीं होना चाहिए। और उसको वो थी, उसके उसको हुआ कि चलो अपन जाए देखने के लिए, क्या है, कैसे है। ये इतनी प्रशंसा करते हैं तो कुछ तो होगा,
कुछ तो होगा, है क्या, चलो अपन देखने के लिए जाए। और दोनों ने ब्राह्मण का रूप, और ब्राह्मण का रूप करके वो दोनों वहां से चले। और जाते जाते सनत कुमार महाराज के महल तक पहुंचे। सनत कुमार के महल तक पहुंचे। दरबार ने कहा कि कहाँ जा रहे हो भूदेव? उसने कहा कि भाई हम जा रहे हैं महाराज को देखना है, उनके दर्शन करने हैं, महाराज को मिलना है। तो महाराज को मिलने के लिए तो जाने दो, कहां से आए हो पूछा। ठीक है चलो जाओ। और वो गए, अंदर में गए, और अंदर में गए तो उस समय में वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। स्नान करने के लिए वो जा रहे थे। और स्नान करने के लिए लोग जाते हैं तो क्या है, कपड़े वपड़े निकाल देते हैं, आभूषण निकाल देते हैं, और शरीर की बाहर की शोभा सब निकाल देते हैं। और शरीर के मैल को निकालने के लिए पीठी पीठी लगाते हैं, हाँ मालिश वालिश करते हैं। वो सब किया हुआ था। और उस समय वहां जाकर के बैठे, वो एक बाजट के ऊपर बैठे थे स्नान करने के लिए। और उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये वास्तव में ये शरीर दर्शनीय शरीर है। ये शरीर दर्शनीय शरीर है, और दर्शनीय शरीर है तो देख करके वो अचंभे हो गए। सनत कुमार ने देखा कि ये कोई भूदेव आए बाहर से। क्यों, क्या हुआ, इतने आश्चर्यचकित क्यों लगते हो? तो बस हम तो आए थे आपके दर्शन करने के लिए। आपके शरीर की शोभा का वर्णन हमने बहुत सुना था। आप आज पहली दफे आपको देखे, और देख करके हमको संतोष हो गया कि वाह क्या आपका रूप है। तो सनत कुमार कहते हैं कि ये अभी तो मैं स्नान करने के लिए गया, हमने कपड़े वपड़े भी निकाल दिए, हमारा शरीर आप साक्षात अभी देख भी नहीं सकते, और वास्तविक दर्शन करना है तो सभा में आना, अभी तो आप आराम करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो सभा में आकर के दर्शन करेंगे। और वो स्नान करके व्यवस्थित तैयार होकर के आभूषण लगा करके ठठारा करके वहां से पहुंचे राजसभा के अंदर। और राजसभा के अंदर में सिंहासन के ऊपर बैठे शांति से ऐसे। और उस समय वो दोनों भूदेव वहां पहुंचे, और भूदेव ने वहां जाकर के जब देखे तो उनको हुआ कि ये शरीर और पहले वाला शरीर में अंतर पड़ गया। कितना टाइम हुआ होगा, टाइम कितना हुआ होगा? अरे आधा घंटा जो भी हो, इससे ज्यादा तो हुआ नहीं होगा। लेकिन इतने टाइम के अंदर में उसके शरीर के अंदर कितने रोग आ गए, एक दो नहीं कितने, हाँ इतने रोग आ जाने के बाद उन लोगों को हुआ कि ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखे थे वो तो कितने अच्छे थे, और अभी उनका शरीर इतना रोग वाला हो गया है, क्या बात है। पहले जो आश्चर्य का भाव था वो सानंद आश्चर्य था। एक बात समझ लो, आश्चर्य भी दो जात के होते हैं, आश्चर्य दो जात के होते हैं, एक ही जात का नहीं होता है। कई आनंद का आश्चर्य भी होता है, कई शोक का आश्चर्य भी होता है, और दोनों भाव को बताने के लिए चेहरे के भाव अलग अलग होते हैं, चेहरे के भाव अलग अलग होते हैं। ये क्या समझे, ये क्या इसमें सद्भाव का भाव आता है, और ये क्या इसमें दुर्भाव का भाव आता है, शोक का भाव। हाँ, तो वो देख करके सनत कुमार को हुआ कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ कुछ
गड़बड़ हो रही है। पर क्या गड़बड़ हो रही है? तो उन्होंने देव को पूछा कि क्या हुआ? पहले सुबह में आपने देखा और अभी देखा, दोनों में अंतर दिखा कि नहीं? उनको ये कहना है कि ज्यादा अच्छा अभी दिखना चाहिए। क्या? अभी ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। और वो देव कहते हैं कि अंतर को दिखा, अंतर तो दिखा, लेकिन वो जो दिखा वो अलग प्रकार का दिखा। सुबह में जो देखा था वो अभी कुछ नहीं है। सुबह में जो देखा, 1 घंटा पहले जो देखा, उसमें से अभी कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है का मतलब क्या? तो वो देवों ने कहा कि आपके शरीर के अंदर में तो अभी बहुत सारे रोग आ गए। आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ गए। कोई आपको ऐसा बोल दे कि आपके शरीर में अभी तो बहुत पुराने रोग आ गए, तो क्या होगा? नर्वस हो जाएगा। ऐसा है? क्या हो? तकलीफ होगी। ऐसा करो, डॉक्टर के अपॉइंट कर दो। कौन से डॉक्टर अच्छे हैं? नागपुर में श्रेष्ठ अच्छे से अच्छे जो डॉक्टर है उनके पास जाना। पर सुरेश कुमार को खुद को मालूम नहीं पड़ा कि मेरे को रोग है। उनको मालूम नहीं पड़ा होगा तभी तो पूछा। उनको मालूम पड़ता तो पूछने की बात ही नहीं थी। वो तो राजा था ना। राजा थे तो क्या हुआ? हाँ, अरे जो भी था राजा था तो फिर फर्क क्या पड़ता था? लेकिन उनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क पड़ता है। हम लोग होते तो ये सोचते हैं कि हमारा वैद्य राजवैद्य कौन है, बुलाओ उनको और उपचार करो। आज तक आपने उपचार किए नहीं, क्या बात है? उपचार करो, चालू करो, क्या है? अपन होते तो ऐसा सोचते, लेकिन सनत कुमार ने ऐसा नहीं सोचा। उसने क्या सोचा? ये शरीर आज तक अच्छा था और अभी ये रोग के शरीर के अंदर में रोग आ गए हैं, इसका मतलब कुछ दूसरा है। इसका मतलब कुछ दूसरा है और मतलब दूसरा है, इसलिए ये काया के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए वो हमको सोचना चाहिए। हम हमारी काया के साथ कैसा संबंध रखते हैं? काया के साथ का हमारा जो संबंध है वो संबंध के मर्म को समझना चाहिए। और मर्म तक पहुंचने की हमारी तैयारी नहीं होती। मर्म तक हम पहुंचते नहीं। हम हमारी कुछ सोचने की मर्यादा होती और वो मर्यादा के बाद हम जा सकते नहीं। और जहां पहुंचना आवश्यक होता है वो सनत पर वहां पहुंचे। उन्होंने ये देखा कि ये शरीर क्या है, ये शरीर है क्या? रोगायतनम। क्या? हाँ, मतलब क्या? रोगों से भरा हुआ है। ऐसा रोगों का घर है। हाँ, आयतन माने घर। ये शरीर रोगायतन भी है और भोगायतन भी है। क्या? भोगायतन है। जो शरीर को भोगायतन मानते हैं उसके शरीर के अंदर में रोगायतन होने में देर लगती नहीं। हाँ, भोगे रोग भयम, तो हमको तो याद हो गया। सनत कुमार की ये सोच है और इसीलिए उन्होंने ये सोच लिया ये शरीर रोगायतन है। और रोगायतन है क्योंकि आज तक इसका हमने उपयोग भोगायतन के रूप में किया और भोगायतन के रूप में किया, इसलिए ये रोगायतन हो गया। अब उसको योगायतन बनाना है। योगायतन? हाँ, अब ये शरीर को योगायतन बनाना है और योगायतन बनाएंगे तो रोगायतन इसी खत्म हो जाएगा। और आपको योगायतन बनाना है
आपको रोगायतन में से भोगायतन में से हाँ बनाना है पहले ये सही कर लो। क्या बनाना? हमको बनाना है और कुछ नहीं। उन्होंने ये सोचा कि अब ये शरीर को रोगायतन नहीं, भोगायतन भी नहीं, योगायतन बनाना है। और योगायतन बनाने के लिए अब हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसी समय ज्यादा समय नहीं, ये राज्य का जो होना होगा वो होगा। मैं अब यहाँ से खड़ा होता हूँ। राज्य का क्या होगा? राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? राज्य में को कौन संभालेगा? अरे सबका अपना अपना पुण्य होता है, सबका अपना अपना पुण्य होता है। और अपने अपने पुण्य के अनुसार सबका काम हो ही जाता है। उसकी चिंता करने की हमको आवश्यकता क्या? उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। व्यवहार में देखना पड़ता है। हाँ, व्यवहार में देखना पड़ता है। तो आप कितने व्यवहारी है, बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए? हम लोग कितने व्यवहारी है वो सामने वाले को पूछना चाहिए। समझे? हम लोग कितने व्यवहारी है वो सामने वाले को पूछना चाहिए। हमारा कहना गलत हो सकता है, हमारा कहना गलत हो सकता है, लेकिन सामने वाला जो बोलेगा वो सही बोलेगा। अरे मुंडे की बात नहीं करनी, वो बात अभी करनी नहीं है। अपन को सनत कुमार को ही देखना है अभी तो। ये सनत कुमार की बात अलग है और वो सनत कुमार की बात अलग है। उसने ये सोच लिया हमको ये कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये देख लिया इस सबका संबंध हमारा, उससे हमको क्या मिला वो हमको मालूम पड़ गया। अब हमको वो नहीं चाहिए और वो निकल गए। साधना के क्षेत्र में वो पहुंचे। हाँ, साधना के क्षेत्र में वो पहुंचे, साधना शुरू कर दिया। रोग को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। क्या? रोग को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बात समझ लो कि प्रतिकूल संयोग के अंदर में हमारी जितनी धर्म की भावना होती है, अनुकूल संयोगों में वो भावना रहती नहीं। समझ में आता है? अनुकूल संयोग जब होते हैं उस समय हमारी अनुकूलता की ही भावना रहती है, लेकिन प्रतिकूल संयोग के अंदर में हमारा चित्त भी कभी कभी स्थिर रहने में सहायक होता है, कभी कभी। हाँ, क्योंकि प्रतिकूलता हमको बहुत सारा सिखाती है। हाँ, प्रतिकूलता हमको बहुत सारा सिखाती है। अनुकूलता हमको परमात्मा से दूर करती है। और वो सनत कुमार साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। साधना, कठोर साधना उन्होंने किया और कठोर साधना के बाद उनके पास लब्धि प्राप्त हो गई। हाँ, लब्धि प्राप्त हो, उनको इतनी लब्धि मिली होगी, वो लब्धि के कारण वो चाहे वो कर सकते थे। लब्धि होती है, लेकिन वो लब्धि का उपयोग कहाँ करना और कैसे करना वो भी वो लोग समझते हैं। हमारे पास लब्धि नहीं है, क्यों नहीं है? उपयोग करना आता नहीं। हम लोगों को उपयोग करना आता नहीं, और उपयोग करना आता नहीं, इसीलिए लब्धि हमारे पास आती नहीं। साधना करते करते सिद्धि प्राप्त हो गई, लब्धि उत्पन्न हो गई, और लब्धि उत्पन्न होने के बाद वो जब साधना कर रहे थे, रोगों को दूर करने की कभी कोशिश उन्होंने किया नहीं।
और वो देव हजारों साल के बाद वापिस वो आए और आने के बाद उनको पूछा कि महात्मा आपकी आज्ञा हो तो आपके रोग दूर कर दें, आपकी आज्ञा हो तो आपके रोग हम दूर कर दें। और उस समय सनत कुमार ने देवों के सामने में देखा और देख करके पूछा कि रोग आपको दूर करने की इच्छा है, आपको रोग दूर करने की इच्छा है? तो कहा रोग दूर करने की इच्छा है, आप आज्ञा करो, बस दूसरा ज्यादा कुछ नहीं, आज्ञा कर दो। और उस समय अपना थूक निकाला, ऐसे किया, जितने भाग में ऐसे किया उतनी काया उनकी कंचन जैसी हो। रोग में वहां से किसी भी प्रकार के रोग के कीटाणु वहां से निकल गए और निकलने के बाद उनको बताया कि देखो हमारे पास ये साधना है, हमारे पास ये सिद्धि है, शक्ति है, लेकिन उसको दूर करना की हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं इसको दूर करे, रोग को दूर करे, हमारी इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि वो हमारा मित्र है और मित्र को कोई दूर करता नहीं। अपने घर में से मित्र को बाहर नहीं निकालते, दुश्मन को, और ये हमारा मित्र है और मित्र है इसलिए उसको दूर करने की हमारी इच्छा नहीं। आपको किसको दूर करना है? रोगों को दूर करने की इच्छा नहीं। रोग नहीं है, हमारे मित्र है। रोग हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र है और इसीलिए उसको दूर करने की हमारी इच्छा नहीं है। कैसी उनकी भावना होगी, कैसा उनका चिंतन होगा? ऐसा चिंतन हमारे पास कब आएगा? स्थूल शीश रोगाई वेनाए विजोग परिहारम तद संभोग चिंता, उसका हमारे पास संप्रयोग होना नहीं चाहिए। माने ऐसे रोग हमारे पास आने नहीं चाहिए। ऐसी जो भावना, उसका नाम है व्याधि वियोग चिंता। और ये व्याधि वियोग चिंता नाम का दूसरा आत्म ज्ञान का प्रकार है। ऐसा आत्म ज्ञान हमको होता है, उसमें से बाहर निकलना है और नहीं निकलेंगे तो हमारे लिए दुर्गति तैयार है, हमारे लिए तीर्थ गति तैयार है। तीर्थ गति में जाना है तो कोई चिंता नहीं, जा सकते हैं। क्या तीर्थ गति में जाने की इच्छा है तो आत्मज्ञान करना, समझेंगे नहीं? आत्मज्ञान करते थोड़ी हो जाता है, करते थोड़ी है, हो जाता है। करते नहीं हो जाता जरूर। अरे मेरी बात सुनो, ये सनत कुमार को भी ये आत्मज्ञान का प्रसंग उपस्थित होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? उस इतनी आपको तकलीफ है, उनका शरीर इतना रोगावित हो गया था, फिर भी उन्होंने रोग को दूर करने की चिंता किया। तो हमारे पास उसके जैसी चिंता करने के का विषय हमारे पास नहीं है, नहीं है। और फिर भी हम करते क्या है? हो जाता है, हो जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि हम सावध रहते नहीं। हमारे घर में चोर आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम दरवाजा का ध्यान रखते। अब दरवाजा का ध्यान रखना शुरू करो और दरवाजे का ध्यान रखोगे तो आपके घर के अंदर में कभी भी चोर आएगा। बराबर है? इतनी बात याद रखो। आज इतना ही, आगे की बात आगे आज बाकी गजान छुट्टी पे